एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में हम लेवल 2 स्कैन कब करवाते हैं और इसे हम एनोमली स्कैन से भी जानते हैं। इसे डॉक्टर हमारे खुद सजेस्ट करते हैं। ये 18 से लेकर 21 वीक के बीच में होता है और ये स्कैन हमारी प्रेगनेंसी में क्यों ज़रूरी होता है वो भी आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बट ये मेरा एक डिटेल वीडियो है फॉर एवरी मदर। किसी को अगर हेल्प मिलेगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करिए आपका एनोमली स्कैन हुआ है या नहीं। एक बात आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर दूँ गाइज़, एनोमली स्कैन सिर्फ माँ के लिए ज़रूरी नहीं होता है। एनोमली स्कैन फादर, मदर, पूरे फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज उसमें हमारे चाइल्ड को देखा जाता है, ए टू जेड डिटेलिंग करी जाती है। इस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ एंड इसको फादर भी ज़रूर वॉच करें। एनोमली स्कैन होता कब है? डियर मम्मीज, एनोमली स्कैन हमारा 5 मंथ में होता है, जो डॉक्टर हमें खुद एक डेट देते हैं। इसमें हमारा चाइल्ड फुल डेवलप हो चुका होता है, जिसमें हमारे चाइल्ड की पूरी ओवरऑल बॉडी के बारे में हमें पता चल जाता है। और ये स्कैन करवाना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज ये एक लाइफ टाइम के लिए हमारी प्रोसेस हो जाती है। बिकॉज वूम के अंदर का मदर को कुछ पता नहीं होता हमारा चाइल्ड कैसे डेवलप कर रहा है, वो कैसा दिख रहा है, उसके सही से पैर है या नहीं, उसका हाथ है या नहीं, उसका सर बना है या नहीं। ये सारी चीज़ें एनोमली स्कैन में आपको पता चलती हैं। इस वजह से बहुत सारी मदर एक्साइटेड भी, साथ में फुल डिटेल शेयर करूंगी ए टू जेड चाइल्ड का कि हमारा चाइल्ड अंदर से अच्छे से डेवलप हुआ है या नहीं। फुल डिटेलिंग करूंगी उसकी बॉडी के बारे में, जो हमारे अंदर पेट में प्यारा सा बच्चा पल रहा है उसके लिए, उसकी मम्मा के लिए ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। होप करती वीडियो अच्छी गाइस, दिस इज़ माई एनोमली स्कैन रिपोर्ट, जिसे हम लेवल 2 भी कहते हैं। और ये मेरा 24 तारीख को हो गया था बिकॉज मेरा 5th मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था और मेरा जो लेवल 2 स्कैन है वो 20 वीक्स पर हुआ है। मुझे डॉक्टर ने खुद डेट दी थी। तो सबसे पहली बात तो आपको हमेशा प्रेगनेंसी में गायनेकोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करना चाहिए बिकॉज गायनेकोलॉजिस्ट सेफेस्ट ऑप्शन होता है मदर्स के लिए। तो यहाँ पे मेरे बच्चे की सारी डिटेल आ गई है, ए टू जेड मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे बच्चे की जो हार्ट रेट है वो 140 बीट पर मिनट है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन है वो वेरिएबल है, इसका मतलब नॉर्मल है अंदर बच्चा, मतलब उल्टा है सीधा है वो सारे यहाँ पर मेंशन कर देते हैं प्रेजेंटेशन। मैंने पूछा था वेरिएबल का मतलब क्या होता है, उन्होंने बोला था कि सिफेलिक ही होता है। प्लेसेंटा मेरी एंटीरियर है। एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के साइड का पानी वो भी एकदम नॉर्मल है। यहाँ पे हमारे बच्चे को BPD, HC, AC, FL ये सारी लेंथ हमारे बच्चे की बताई जाती हैं जो हमारे 20 वीक्स में कितनी बढ़ चुकी होती हैं। तो ये भी मेरा एकदम नॉर्मल है, आप अपनी रिपोर्ट से मैच कर सकते हैं, ये एकदम नॉर्मल है। उसके बाद में मेरा जो कितने वीक्स पर स्कैन हुआ था ये यहाँ पर डेट वीक्स दिखा देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर डिलीवरी डेट दे दी है 11/3/26। यहाँ पर मेरे बच्चे का वेट भी मेंशन कर दिया है 326 ग्राम, ये भी एकदम नॉर्मल है 5 मंथ के हिसाब से। यहाँ पर मेरे बच्चे का हेड के बारे में बता दिया है जो कि एकदम नॉर्मल है, आप देख सकते हैं, रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। हेड अपीयर्स नॉर्मल इन साइज एंड शेप, तो ये एकदम नॉर्मल है मेरे बच्चे का हेड। यहाँ पर उसके नेज़ल बोन के बारे में भी बता दिया है, वो भी 5.3 mm है, तो उसका जो नेज़ल बोन है वो भी एकदम ठीक है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो ये है हमारा नेक्स्ट पेज। एज यू कैन सी यहाँ पर स्पाइन के बारे में बता दिया गया है, बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बारे में भी बता दिया है। अब मैं पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा बट मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एकदम स्पाइनल कैनल अपीयरेंस नॉर्मल, बच्चे की जो मेरी स्पाइन है वो एकदम नॉर्मल है। यहाँ पे हमें नेक के बारे में बता दिया गया है, बच्चे की गर्दन के बारे में, फिटिल नेक अपीयरेंस फॉर्मल, ये भी एकदम नॉर्मल है। फेस फीचर्स के ऊपर आ जाते हैं, जो हमारे बच्चे की जो फेस है वो ढंग से बना है या नहीं, ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बता दूँ बिकॉज ये मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर दिखाया है फीटेल फेस वॉज विजुअलाइज्ड इन प्रोफाइल एंड कोरोनल स्कैन्स। ओके, दोनों बच्चे की आई बॉल्स, बोथ आई बॉल्स, नोज एंड लिप्स अपीयर नॉर्मल, ये भी एकदम नॉर्मल है। बच्चे का फेस हो गया। यहाँ पर हम आ जाते हैं बच्चे के थोरैक्स के ऊपर। नॉर्मल कार्डियासाइटिस एंड पोजीशन, फीटेल हार्ट रेट इज़ नॉर्मल इन साइज, ठीक है, ये भी एकदम नॉर्मल है। आप जैसे जैसे मेरा रिपोर्ट देख रहे हैं आप अपने रिपोर्ट से मैच कर सकते हैं एंड जहाँ पे भी नॉर्मल लिखा हो इट मीन्स दैट आपका बच्चा एकदम अंदर नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ढंग से बढ़ रहा है और उसके बॉडी पार्ट्स भी एकदम नॉर्मल डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम एब्डोमेन के ऊपर। एब्डोमेन का मतलब होता है पेट। एंटीरियर एब्डोमेन वॉल अपीयर्स इंटैक्ट, इसका मतलब बच्चे के आगे का जो पेट का स्किन है वो अच्छे से बन चुका है, वो भी एकदम यहाँ पे
नॉर्मल है। अब आ जाते हैं हमारे बच्चे के यूरिनरी ट्रैक के ऊपर। जो हमारे बच्चे का पेशाब की थैली है या फिर हमारे बच्चे की किडनी है, वो सही से डेवलप हुई है या नहीं, ये भी हमें यहाँ पे डॉक्टर मेंशन कर देते हैं। बोथ किडनीज अपीयर्स नॉर्मल इन साइज। ओके, यूरिनरी ब्लैडर अपीयर्स नॉर्मल, ये भी एकदम नॉर्मल है। लिम्बर्ट्स का मतलब होता है हमारे बच्चे के हाथ पैर की उंगलियाँ, ये भी एकदम मेरी नॉर्मल है। एज यू कैन सी लिम्बर्ट्स में मतलब बोन्स भी आ जाती है। एज यू कैन सी यहाँ पर फुल डिटेल लिखा है, द लॉन्ग बोन्स अपीयर्स नॉर्मल फॉर द पीरियड ऑफ गेस्टेशन। इसका मतलब है कि बच्चे के वीक्स के हिसाब से उसकी बोन्स बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर आ जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये मेरे बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में बताया गया है, ये भी एकदम नॉर्मल है। यहाँ पे जो है सर्विक्स के बारे में भी पूरा A to Z अच्छे से बता दिया गया है। ये देखिए, सर्विकल लेंथ इज़ नॉर्मल, मेजरमेंट 3.8 सेंटीमीटर, इंटरनल OS इज़ क्लोज्ड, आपकी बच्चेदानी अंदर से एकदम क्लोज है। तो ये पूरी यहाँ पर डिटेल डॉक्टर्स दे देते हैं हमें। यहाँ पे भी कुछ जब वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो देते हैं तो वो यहाँ पर ऊपर भी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं। पर आ जाती हैं हमारे बच्चे की इमेजेस, जो मदर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने फेस है, आप देख सकते हो, ये उसका हेड है, नोज़ है, लिप्स है। ओके, ये अच्छे तरीके से उसका टंग विजुअलाइज हो रहा है। यहाँ पर भी उसका फ़ोटो बहुत अच्छे से दे दी गया है। ये उसके सर के ऊपर से फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, थोड़ा आपको समझ में आएगा। ये उसके फुल इंटरनेट बॉडी पार्ट अपीरियर यहाँ पे हो गए हैं, जैसे कि सारा सब कुछ नॉर्मल है। जैसे हमने रिपोर्ट में पढ़ा है, यहाँ पर उसकी जो स्पाइन है वो भी पूरी नॉर्मल दिखाई गई है। ये सारे ही उसके बॉडी पार्ट्स हैं जो हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं। एंड ये देखिए यहाँ पे मेरे बच्चे का घुटना, उसके बाद में नीचे यहाँ पर मेरे बच्चे की दोनों पैर की हड्डियाँ, घुटने से लेके पैर तक, वो भी यहाँ पे डॉक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें दिखाया है, फ़ोटो दिया है। यहाँ पर जो मेरा बेबी दिख रहा है वो अपना हैंड सक कर रहा था, एज यू कैन सी दिस वन। ओके, और ये मेरे बच्चे की पूरी स्पाइन का फ़ोटो दिया है जो कि पूरा नॉर्मल है। उसके बाद में ये मेरे बच्चे का फुट है, पैर का तलवा, एज यू कैन सी 5 ऑफ फिंगर्स दोनों पैर का दिया हुआ है। ये उसका हाथ दिखाया गया है एंड दिस इज़ रियली प्रिटी फॉर मी, बहुत ही प्यारा हाथ दिखा, एकदम छोटू सा। 5 फिंगर्स दिखी हैं बच्चे की अच्छी तरीके से। एंड ये पूरा सारा रिपोर्ट था मेरे प्रेगनेंसी का। सो गाइस, आपने रिपोर्ट तो मेरी देख ली होगी, पूरी नॉर्मल रिपोर्ट है और मेरी रिपोर्ट के जैसे भी आप अपनी रिपोर्ट को मैच करके देख सकते हैं और आपकी रिपोर्ट पे अंदर मेंशन होना चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल है। बेसिकली डॉक्टर्स हमें वहीं पर बता देते हैं कि आपका लेवल 2 स्कैन एकदम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, खुद डॉक्टर आपको बता देते हैं कि नॉर्मल है। थोड़ा कॉस्टली जाता है और इस स्कैन को करने में एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 30 to 40 मिनट्स लग जाते हैं, बिकॉज जो हमारा बच्चा होता है वो हमेशा मुँह छुपा के रखता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसे खुद को एकदम टाइटली होल्ड करके रखता है, तो इस स्कैन को करने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। बट नाउ आई एम शेयर माई रिपोर्ट। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर जरूर। एंड डियर मॉमीज, इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मेरे चैनल पे मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी का भी एनॉमली स्कैन लेवल 2 की वीडियो डली हुई है, आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। और ये मेरा सेकंड प्रेगनेंसी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में अगेन मेरा सेकंड प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस, और किसी चीज़ के ऊपर अगर आपको रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरे सेकंड प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस कैसे थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अपना भी ख्याल रखिए, अपने बच्चे का भी ख्याल रखिए एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी। बाय बाय।